कल कराची की जो बारिश थी, चंद घंटों की बारिश ने कराची को दरिया बना दिया। इसका वजह क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है? देखें कलीम साहब, बात दरअसल ये है कि कराची 1958 तक पाकिस्तान का कैपिटल था। 1947 से लेकर 1958 तक ये कराची पाकिस्तान का कैपिटल था। और कैपिटल की एक अलग ही किस्म की एक जुरिस्डिक्शन होती है, सब कुछ होती है। उसके बाद का सिलसिला ये है कि अयूब खान का दौर गुजरा, बहुत बेहतरीन दौर गुजरा। मादी लिहाज से बहुत अच्छा दौर गुजरा। भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब का दौर गुजरा। भुट्टो साहब ने अपने दौर के अंदर आने के बाद एक कोटा का एक सिस्टम पेश किया था, जिसको कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था। उस कोटे की वजह से इस पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज़ सामने आई, और वो जो नई चीज़ थी वो थी MQM नाम की एक जमात का उभरना। अब एक बात अपने जहन में रखें कि मुहाजिर और MQM दोनों में बहुत फ़र्क है। ये पहले बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मुहाजिरों के साथ पूरे पाकिस्तान के लोग, बिलखुसूस सिंधी, बहुत प्यार करते हैं। ये वही सिंधी हैं जिन सिंधियों ने मुहाजिरों को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी, और इन्होंने मदीना वाला किरदार अदा किया, क्योंकि ये मुहाजिरों को पसंद करते थे। और जो रख रखाव सिंधियों में था, उस रख रखाव की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग इस सिंध की तरफ आए और उन्होंने यहाँ पर आके हिजरत अपनी करी। और सिंधियों ने बहुत ही खूबसूरत किरदार अदा किया इन मुहाजिरों के साथ। मगर बदकिस्मती से बाद में हुआ ये कि यहाँ पर एक MQM नाम की एक तंजीम बन गई, जो मैंने जिसका जिक्र किया कि वो कोटा और इन चंद चीज़ों की वजह से वो उसका वजूद हुआ। MQM और मुहाजिरों में बहुत फ़र्क है। मुहाजिरों के साथ सिंधियों की रिश्तेदारियां हैं, मुहाजिरों को वो पसंद करते हैं, मुहाजिरों को वो अपना भाई समझते हैं, बहुत अपना करीबी समझते हैं। जबकि MQM से वो शदीद नफरत करते हैं, और नफरत करने की उनकी वजह बनती भी है क्योंकि MQM ने अपने हुकूक के नाम के ऊपर जो हरकतें की उन्होंने, वो अब तो वाजे हो गई हैं। मतलब अब तो कहते हुए कोई शर्म भी नहीं आता। हाँ, एक वक्त था मुस्तफ़ा कमाल जैसे आदमी के आने से पहले कि ज़रा सी सज़ा जो थी वो आपकी मौत थी। आप बात करें, दूसरे दिन आपकी लाश मिलती थी। जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने की, जिस तरीके से तफरीक डाली। अब हैदराबाद में रहते हैं, आपने देखा कासमाबाद पूरा इनकी वजह से बन गया। लतीफ़ाबाद जैसी जगह जहां ये लोग रहते थे, अपने घरों को छोड़ के चले गए। तो जो कुछ उन्होंने बर्बरियत की, उसकी वजह से लोगों के अंदर शदीद नफरत है MQM से, नॉट मुहाजिर। तो मुहाजिर को और MQM को हमें अलग करना पड़ेगा। वही नतीजा मुहाजिर का और इसका चलने की वजह से सियासतदानों ने फिर इसको अपना आपस में अपनाना शुरू किया। और ये बिल्कुल बेअनहू वही चीज़ है जो हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलती है कि हिंदुस्तान के अंदर आप ये नोट करेंगे कि अकबर बादशाह का सबसे करीबी, यानी मुगल मुसलमान फौज का सबसे करीबी जनरल हमेशा हिंदू रहा है, और हिंदुओं का हमेशा सबसे करीबी जनरल मुसलमान रहा है। तो जैसे इन दोनों में कोई तफरीक नहीं थी, इसी तरीके से यहाँ पर कभी भी मुहाजिर और इसमें तफरीक नहीं थी। मगर बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने, बदकिस्मती से MQM ने इन दोनों को पेपर पे अपना दुश्मन बनाया। अंदरूनी खाना ये सब एक दूसरे से मिले हुए, बाहर से इन्होंने जो है वो एक दूसरे को दुश्मन बनाया और एक दूसरे के ऊपर बम्बारमेंट करते चले गए और अपनी मर्जी के मकासद हासिल करते गए। और मकासद क्या? तुम जाके अंदरूनी सिंध के अंदर वो काम करो और कराची को हमारे हवाले कर दो। तो सबसे पहले अगर ये सूबे की भी बात होती है तो सबसे पहले बड़ा जिम्मेदार MQM, ये पीपल्स पार्टी है कि जिन्होंने इनको ये अमल करने के लिए इजाजत दी कि यहाँ तुम बैठे रहो, हम वहां पर हम अपनी हुकूमत करते हैं। सबसे बड़ी ज्यादती इन्होंने ये करने का नतीजा दिया। आज आप देखते हैं कि कराची के अंदर जितने भी इलेक्टेड लोग बैठे हैं वो कराची से नहीं है, वो सारे के सारे बाहर से हैं, जिसकी वजह से कराची को उनको फिक्र नहीं है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, इसलिए वो उसका ख्याल नहीं करते। MQM उन लोगों का एक सरबरा जो था वो एक अजीब दहशतगर्द किस्म का रॉ का एजेंट, वो वहां बाहर बैठा हुआ है और उसने पाकिस्तान का यहाँ पर बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। नतीजा, ना आपके लोगों ने काम किया फंड खाने के चक्कर में, ना दूसरों ने काम किया, और ये मसाइल आपके कभी भी हल नहीं होंगे। और आज भी ये वही सियासत आपसे खेल रहे हैं कि ये कहते हैं जी इन्होंने ये काम किया, यानी ये सूबाई हुकूमत का काम है। वो कहते हैं नहीं जी ये तो आपका बल्दिया, ये इनका काम है, लोकल गवर्नमेंट का तो तुम इनको टूल्स नहीं दे रहे, और अगर उनका काम है तो तुम ये काम नहीं कर रहे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो ये मामला इंतहाई गंभीर है, और इन मसाइल का हल अगर आप सिर्फ देखेंगे तो सिर्फ एक ही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तुम तफरकेबाजी में ना पड़ो। जब तक ये तफरकाबाजी खत्म नहीं होगी तो मामला हल नहीं होंगे। अब रही बात तफरकाबाजी को खत्म करने की, तो उसका सलूशन सिर्फ एक ही है कि आप कुरान और सुन्नत के निज़ाम पर आए, इस्लामी निज़ाम के ऊपर आए, इस शरीयत का निज़ाम नाफिज करें, तो फिर हम मुसलमान भाई भाई हो जाएंगे। ना कोई सिंधी रहेगा, ना कोई मुहाजिर रहेगा, ना कोई कुछ रहेगा, सब अपनी पहचान पहले ये करेंगे, बाकी जिसका जो कबीला है वो अपने कबीलों के साथ रहे, इसके अंदर तो कोई हर्ज नहीं है। तो कराची के मसाइल तभी हल होंगे जब हम एक निज़ाम की तरफ, अच्छे बेहतर निज़ाम की तरफ जाएंगे, जिसकी अब अशद ज़रूरत है। तो मैं खुल के अपने तमाम तंजीम के लोगों को भी कहता हूँ, और सबसे
सबको कि हमें खुल के पाकिस्तान की आम आवाम को भी, मैं कराची की बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप इस निज़ाम से बगावत नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा।